हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं द पावर ऑफ कर्मा मीन्स कर्मा की शक्ति। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में, यहाँ पर लिख कर बोल कर दोनों तरह से आपको समझाऊंगी। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रीडिंग को समझने के लिए। अगर वी के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो क्या सेंस आएगा हिंदी में, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। आपका एक कमेंट मोटिवेट करता है इसी तरह से वीडियो लाने के लिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्मा मीन्स द एक्शंस वी डू इन आवर लाइफ। कर्मा का मतलब है काम। ठीक है, कार्य। वी डू जो हम करते हैं। अब वी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, वी क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट है, और डू फर्स्ट फॉर्म है। डू होता है करना, तो करते हैं का सेंस देंगे इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। ठीक है, एवरी एक्शन हैज द रिजल्ट। प्रत्येक कार्य का होता है परिणाम। अब यहां पर सिंपल एक हैज लगा है, इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म होती तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता, जिसमें चुका है चूहे का सेंस आता है ना। लेकिन यहां पर सिंपल हैज लगा है तो होने की सेंस को दिखा रहा है कि एवरी एक्शन हैज अ रिजल्ट। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई परिणाम जरूर होता है। इफ वी डू गुड थिंग्स, अगर हम करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, वी सब्जेक्ट है, अच्छे काम हमें अक्सर मिलते हैं। गेट होता है मिलना, प्रेजेंट डेफिनेट है तो मिलते हैं का सेंस देंगे अच्छे परिणाम। ठीक है, अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे तो अक्सर हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। और इफ यदि हम करते हैं बुरे काम, रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, वी मे फेस, हम सामना कर सकते हैं किसका, प्रॉब्लम्स, समस्याओं का, बिकॉज ऑफ देम, उनके कारण। किसके कारण, अपने कर्मों के कारण। ठीक है, बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है कि कर्मा जो है, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो उसका जो है उसके कारण हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। कर्मा टीचेज अस, जो कर्म है, टीच के साथ एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। टीच होता है सिखाना, सिखाता है हमें कि आर एक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, कि जो हमारे काम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूरे दिन में हम जो भी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा होना चाहिए, रहना चाहिए। शुड लगा है, चाहिए का सेंस आएगा, बी होता है मीन्स होना। ठीक है, हमें हमेशा होना चाहिए ऑनेस्ट, ईमानदार, दयालु, मददगार और रिस्पेक्टफुल, सम्मान पूर्वक। ठीक है, टू अदर्स, दूसरों के साथ। दूसरों के साथ हमें हमेशा ऑनेस्ट, काइंड, हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। हेल्पिंग समवन, स्पीकिंग पोलाइटली, मदद करना किसी की। ठीक है, विनम्रता से बोलना, और डूइंग आवर ड्यूटी सिंसियरली, और करना अपने कार्यों को, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है उदाहरण किसके, अच्छे कर्मों के। अच्छे कर्मों के उदाहरण हैं कौन कौन से, दूसरों की मदद करना। ये मत सोचो कि आपको वापस क्या मिल रहा है, ठीक है, आपको उसके बदले में क्या मिलेगा ये मत सोचिए। दूसरों की मदद करना, विनम्रता से बात करना, ठीक है, और अच्छी जिम्मेदारियों को अपने अच्छे से निभाना। डूइंग आवर ड्यूटीज, जो हमारे कर्तव्य हैं उसको अच्छे से निभाना, ये सब उदाहरण हैं अच्छे कर्मों के। वी शुड नॉट हर्ट अदर्स, हमें
वी शुड नॉट हर्ट, दुख नहीं देना चाहिए दूसरों को, और डू एनीथिंग रॉन्ग, और कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही कोई काम गलत करना चाहिए। समटाइम्स गुड एक्शंस में नॉट गिव इमीडिएट रिजल्ट्स, कभी कभी अच्छे कर्म जो हैं मे नॉट नहीं दे सकते, ठीक है, इमीडिएट तुरंत से परिणाम नहीं दे सकते। अब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपने मेरे से सुन लिया कि अच्छे कर्म अच्छा फल देता है, और कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे ही हमने अच्छा कर्म किया हमारे साथ भी अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं होता है। बट वी शुड कंटिन्यू डूइंग द राइट थिंग, लेकिन हमें वी शुड कंटिन्यू जारी रखना चाहिए, डूइंग करना, अच्छी चीज़ें अच्छे काम करना जारी रखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हमें अगर लगे कि आज तो मैंने किसी को दान दिया है, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, आज मैंने किसी का भला किया है लेकिन मेरे साथ तो बुरा हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर होता भी है तो वो भी आपके कर्म होते हैं, कहीं ना कहीं उससे छुटकारा मिलता है, लेकिन जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो वो ऐड ऑन होते जाते हैं, वो आपको फल जरूर मिलेगा। कर्मा ऑल्सो टीचेज अस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कर्मा है वो हमें सिखाता है हमें टू टेक लेना जिम्मेदारी। किस चीज़ की जिम्मेदारी? ऑफ फॉर आर एक्शंस, हमारे खुद के कर्मों की। जो कर्मा होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें सिखाते हैं कि हमें लेनी चाहिए जिम्मेदारी अपने खुद के एक्शन की, इंस्टेड की बजाय, किसकी बजाय? दोष लगाना, ब्लेमिंग करना दूसरों को। अब जैसे कोई काम गलत हो जाता है, मान लीजिए किसी कोई प्रॉपर्टी की डील नहीं हुई, किसी की वजह से नहीं हुई, ठीक है, तो हम कहते हैं ये सारा उसका दोष है, ये उसकी वजह से नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारे कर्म होते हैं, ठीक है। अच्छे कर्म अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म बुरा फल देते हैं। अ पर्सन हु डज गुड वर्क, एक व्यक्ति, अब यहाँ पर हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, ठीक है। एक व्यक्ति जो करता है, डज, डू के साथ ईएस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लॉज किस में है? प्रेजेंट डेफिनिट में है, रिलेटिव क्लॉज। जो करता है अच्छा काम, वर्क, क्रिएट ट्रस्ट, बनाता है विश्वास और सम्मान समाज में, ठीक है। एक व्यक्ति जो अच्छे काम करता है, ठीक है, विश्वास बनाता है और सम्मान कमाता है सोसाइटी में। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट कर्मा इज नॉट अबाउट टेकिंग रिवेंज और वेटिंग फॉर अदर्स टू सफर। हमें वी शुड रिमेंबर, याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए? कि कर्मा इज नॉट अबाउट, कर्म नहीं है किसी से बदला लेना, ठीक है, टेकिंग रिवेंज और इंतजार करना दूसरों की पीड़ा का, ठीक है। कर्मा ये नहीं है कि सामने वाले ने अगर मेरे साथ गलत किया है तो देखना उसके साथ भी गलत होगा, ये भी गलत है, ठीक है। कर्मा इज नॉट अबाउट टेकिंग रिवेंज, बदला लेना, और वेटिंग फॉर अदर्स टू सफर। इट इज अबाउट चूजिंग द राइट पाथ, यह है चुनना, क्या चुनना? सही पथ चुनना, सही रास्ता चुनना। आगे देखते हैं। और हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, होना, क्या होना? एक सकारात्मक व्यवहार, ठीक है, रवैया होना। आवर थॉट्स, हमारे विचार, शब्द और कार्य, कैन अफेक्ट, प्रभाव डाल सकते हैं हमारे जीवन पर और द लाइफ ऑफ अदर्स, दूसरों की जीवन पर भी, ठीक है।
हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे काम, एक्शंस कैन अफेक्ट आवर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर्स, दूसरों की लाइफ पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए वी शुड ट्राई टू स्प्रेड काइंडनेस, हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ट्राई होता है कोशिश करना, शुड लगा है तो चाहिए का सेंस आएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए, टू स्प्रेड मीन्स फैलाने की, दयालुता, ईमानदारी और खुशियां, वेयर एवर वी गो, जहां भी हम जाते हैं, ठीक है। जहां भी हम जाते हैं हमें काइंडनेस, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, चाहे हमारे साथ कुछ भी गलत हो, हमें इस चीज का रास्ता नहीं छोड़ना है, ठीक है। गुड कर्मा मेक्स अस बेटर ह्यूमन बीइंग, अच्छे कर्म बनाते हैं हमें बेहतर इंसान। ह्यूमन बीइंग मीन्स एक बेहतर इंसान बनाते हैं। एंड हेल्प्स अस, और मदद करते हैं हमारी निर्माण करने में पीसफुल, शांतिपूर्ण और मीनिंगफुल, सार्थक जीवन, ठीक है। सार्थक जीवन को जीने में और शांतिपूर्ण जीवन को बिताने में हमारी मदद करते हैं। तो ये था पैराग्राफ किसके ऊपर? कर्मा के ऊपर। जो हम करते हैं वही हम पाते हैं, चाहे अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और किसी के दुख का इंतज़ार नहीं करते रहना है कभी भी, भगवान है उसको उसका फल जरूर देंगे। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर टेंसेस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है इंग्लिश टैंकर के नाम से, अपने फ़ोन पर ही गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से टेंसेस सिखाए हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, एक्टिव, पैसिव, सब सिखाया है वहाँ पर, ठीक है। और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, इस पर मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करवाती हूँ। और इंग्लिश बातचीत के नाम से इसी तरह का चैनल है, ग्रीन कलर का लोगो है, इंग्लिश बातचीत के नाम से चैनल है मेरा, उसको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। वहाँ पर मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की है कि हम बात कैसे करें इंग्लिश में, ठीक है। जैसे स्कूल में पीटीएम में कैसे बात करें, एयरपोर्ट पे कैसे बात करें, रेलवे स्टेशन पर कैसे बात करें, और जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में, ठीक है। वो सब मैंने इस चैनल पे बताया, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा न्यू चैनल है। गॉड ब्लेस यू।